माय इंग्लिश क्लास, हमारा पोएम का क्लास 4 है। हमारा पोएम है द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? और फादर गिलिगन जो है दिन भर रात भर वही का सेवा कर कर के थक गए हैं, और जब घर को आते हैं मौद आवर में, डॉग्स आवर में या ट्विलाइट आवर में, वो थक जाके कुछ रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं और एक चेयर पे कोशिश कर रहे ही होते हैं, और एक बुलावा आ गया होता है, और एक बुलावा आ जाता है। वो बुलावा क्या होता है? प्रभु जी आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और एक रोगी मरने ही वाला है, आप चलिए आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपके आशीर्वाद से उसका जान जो है शांति से चले जाए। पर वही बुलावा उनको दे दिया बहुत दुख, बहुत दे दिया बहुत पीड़ा। वो खुद को खुद कोसने लगे। वो बोले ना मेरे पास खाने का टाइम है, ना पीने का, ना सोने का, ना बैठने का, तो करूँ तो क्या करूँ? ये कोसते कोसते उनको ये भी एहसास हो गया, ये क्या बोल दिया, ये क्या मेरा मुंह से निकल गया, मेरे प्रभु जी का काम मैं करते करते ये कैसे बोल दिया। तो ये बोलते बोलते प्रभु जी को माफ़ी मांगे, प्रभु जी मेरे मुंह से निकल गया, जो भी मेरे मुंह से निकल गया मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैं नहीं बोला, ये मेरे शरीर का पीड़ा ही मुंह से निकलवा दिया। वही बोलते बोलते प्रार्थना करते करते भगवान जी को माफ़ी मांगे हैं, और माफ़ी मांगते मांगते वही चेयर पे ही वो सो गए हैं। कैसे माफ़ी मांगे हैं? घुटने की बल बैठ के माफ़ी मांगे हैं। घुटने की बल माने जैसे हम पूजा करते हैं या नीलाउन होते हैं, और झुक के प्रभु जी को माफ़ी मांगे हैं, और माफ़ी मांगते मांगते प्यार करते करते वहाँ से थकान की वजह से वो सो गए हैं। जब सोए हैं कौन सी टाइम था? मौत आवार था। जब मौत आवार में सोए हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरा है। मौत आवार हो गया शाम, शाम हो गया रात, रात हो गया मध्य रात, मध्य रात हो गया और एक मौत आवार। एक मौत आवार को हम बोल रहे हैं बिफोर सनसेट, और एक मौत आवार को बोलेंगे बिफोर सनराइज। जब सोए थे था बिफोर सनसेट, बहुत गुजर के हो गया है बिफोर सनराइज। उसको बोलते हैं डॉग्स, उसको बोलेंगे डॉन। जब चिड़िया आते हैं, जब कुछ कुछ उजाला होता है, लेकिन जब उठेंगे उजाला नहीं होता है, उजाला होने वाला होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डॉन। तो वो सोने के बाद क्या क्या हुआ है, बटलर क्या क्या बोले आज लिखेंगे। सोने के पहले क्या क्या हुआ कल, तो आज की बात क्या है लिखते हैं। पहले बटलर जी क्या क्या लिखे हैं स्टांजा में, ये पहले लिख देते हैं, लिख लीजिए। दी ब्लड ऑफ फादर गिलिगन, है ना। ये तो डिमा में रहना है। क्या क्या बोले? हाँ, ये उठने के बाद क्या क्या होगा हम तो नहीं जानते हैं ना। पहले दिखते हैं हमारे जो विलियम सर क्या क्या लिखे हैं। क्या बोले? मेवरोन, मेवरोन, है ना, मेवरोन, मेवरोन, द मैन हैज डाइड, है ना। द मैन हैज डाइड माने जिसका बुलावा आया था और उनको बोला गया था आपके आशीर्वाद की जरूरत है, चलिए आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपके आशीर्वाद से उनका जान आसानी से चले जाए। बर्डो जाने वाले जाना चाहते थे कि नहीं? जाना चाहते थे, बट वह बर्डी अलाउ नहीं किया था, बट फिर भी जा पाए क्या? सो गए। लेकिन जाना चाहते थे कि नहीं? जाना चाहते थे। हाँ, तो मेवरोन, मेवरोन, द मैन हैज डाइड। फिर यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल आई स्लेप्ट ऑन द चेयर। मैं जब चेयर पे सो रहा था वो आदमी मर गया होगा। वो तो नहीं जानते ना मरा बोलकर, मर गया होगा बोलकर। माना जिसका जब वो सुबह उठे हैं, जब सुबह उठे उनको ये सब महसूस हुआ है, याद आ गया है। क्या पहले याद आया? वो बुलावा जिसके लिए उनको जाना था। ध्यान देना ना। तो मेवरोन, मेवरोन, द मैन हैज डाइड व्हाइल आई स्लेप्ट ऑन द चेयर। उसके बाद क्या हुआ? वो उनके घोड़ा को उठाए ना। ही रोज्ड हिज हॉर्स आउट ऑफ इट्स sleep and he rode with little care, है ना। मेवरोन, मेवरोन, the man has died while I slept on the chair. He roused his horse out of its sleep and he rode with little care. Clear? ध्यान दीजिए।
एक बार स्टैंजा को लिख लीजिए, हर के पास बुक होगा, मेरे पास तो बुक नहीं है, तो ऐसे और किसी के पास भी बुक नहीं होगा, इसलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उठने के बाद क्या क्या हुआ, हमको विलियम साहब ने बोले हैं, फिर हम उसको पोएट्री को या पोएम को प्रोज बनाएंगे समझा समझा के। हाँ पहले लिख लीजिए, लेकिन ना क्लियर। मेब्रोन, मेब्रोन ये क्या है, हाँ जब वो उठे हैं उनको एहसास हुआ भगवान जी का दिया हुआ काम मैं कर नहीं पाया, क्योंकि जिसका बुलावा आया था, जहाँ जाने वाला होना चाहिए मुझे, मैं सो गया। मैं जहाँ से आशीर्वाद देना चाहिए, जिस आशीर्वाद से उसका जहाँ नाचने चला जाता वो नहीं गया, मैं सो गया और मर गया होगा वो। तो उनको क्या बोला, हाय हाय। जब खुद को हम निंदा करते हैं, खुद का काम नहीं कर पाने के लिए, हम हमारे काम नहीं कर पाए, खुद को निंदा जो करेंगे उसको हम एक इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं, अलास। लेकिन यहाँ पे वो इंग्लिश में था, लेकिन ये क्या है, इरिश राइटर है, तो आयरिश में क्या हुआ, ये मेब्रोन, मेब्रोन। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, अलास, तो इंटरजेक्शन यूज करते हैं। ये क्या है, ये मेब्रोन, मेब्रोन। दुख से बोले हे भगवान, हे भगवान ये क्या हो गया, मुझे नींद कैसे आ गया, उससे बिना मैंने आप भगवान जी का काम बिना कि मुझे नींद कैसे आ गया, मैं भगवान का काम कर नहीं पाया। फिर वो उठते ही मैंने घोड़ा दौड़ा, किसके पास, उसके घर को गए। कैसे गए देखो, व्हाइल आई स्लेप्ट ऑन द चेयर, तो हो गया, ही रोज दी हॉर्स आउट ऑफ इट्स स्लीप, वो घोड़ा को उसके नींद से उठाए, और ही रोड विद लिटिल केयर, और वो बिना केयर करके घोड़ा को दौड़ाए, बिना केयर करके दौड़ाए। इतना तक हम है, प्रोज लिखेंगे, फिर इतना तक हमारे जो बटलर सर समझ आए। ये तो पोएम बोल दिए, हम फिर प्रोज बनाएंगे। हाँ आप भी लिख लीजिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल जल्दी जल्दी। बहुत ही नहीं क्रिटिकल जो आप बोल रहे थे, क्रिटिकल लग रहा है क्या, इजी है, ये क्रिटिकल है, बोलिए। हाँ मेब्रोन, मेब्रोन नहीं ये होता है, सारे पोएम कैसे याद आ गया आपको, बिल्कुल याद आएगा, भगवान जी हैं। जब हम माना मान तन दे के पढ़ेंगे तो ये दिमाग में प्रिंट होता रहेगा। हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ना कि केमिस्ट्री के ऊपर। तो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ या लिखाता हूँ, तो कब की है, वो हमको पढ़ाए थे कौन, सस्मिता मैम, जब हम +3 पढ़ रहे थे। कितने साल के बाद, 2009-10 की बात है, वही पढ़े थे हम +3 में। ये आप पढ़ रहे हो +2 में, और कौन कौन पीजी में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारा सिलेबस चेंज होता है ना, लिटरेचर तो हर बार यहाँ वहाँ होता रहता है। तो हम कब से पढ़े मैटर नहीं है, जो पढ़े अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े मुझे याद रहेगा, है ना। एनीवे तो ये जरा दिखते हैं ना, जो दुग लगा क्यों लगा, मेब्रोन, मेब्रोन क्यों बोले, मेब्रोन मतलब कैसे हम समझाएंगे, तो मेब्रोन, मेब्रोन हमारा विलियम सर बोले, फिर हम हमारा बात लिखेंगे ना प्रोज के हिसाब से समझाने के लिए। हाँ क्या लिखेंगे, बिल्कुल हीज ओवर टायर्डनेस, किसका, हमारा जो पीटर गिलिगन का, पूरा थक गए थे, वही थकापन उनको सुला दिया। हाँ हीज ओवर टायर्डनेस मेड हिम ऑन द चेयर अनोइंगली, माने वो नहीं जानते को सो गया, बट सो गए, प्रभु जी उनको सुला दिए, ये ना। तो हीज ओवर टायर्डनेस मेड हिम स्लीप, वहां पे और वर्ड लिख देते हैं, मेड हिम स्लीप ऑन द चेयर, मेड हिम स्लीप ऑन द चेयर अनोइंगली while praying, है ना। वो प्रेयर करते करते माने बिना जाने सो गए, माने जाने भी नहीं कि वो सो रहे हैं, बट सो गए, प्रभु जी सुला दिए। क्यों सोए, टायर्डनेस, टायर्ड हो गए, थक गए थे वो। हाँ हाँ, बट जब वो उठे हैं तो ये तो मौदाबर में सोए थे, कौन सी टाइम था, इट वॉज द टाइम ऑफ मौत आवर ऑफ इवनिंग, या उसे आप डॉग्स भी बोल सकते हैं। हाँ
तो फिर टाइम धीरे धीरे करके गया है ना। इट वॉज द टाइम ऑफ मोताबर ऑफ इवनिंग व्हेन ही फेल, स्लीपिंग भी लिख सकते हैं, या व्हेन ही स्लेप्ट। बट व्हेन ही woke up at another odd hour or dawn, he suddenly remembered of that person for whom, देख देते हैं, his overtiredness made him sleep on the chair unknowingly। माने वो जो प्रेयर करके करते चेयर में सो गए। क्यों सो गए? थकान के लिए सो गए, है ना। तो his overtiredness made him sleep on the chair unknowingly while praying। It was the time of Modabar of evening when he slept, but when he woke up at another Modabar, time गुजरा है, मैं इतना डेप्थ को नहीं गया, हाँ, और dawn, he suddenly remembered of that person for whom, जिसके लिए उनको जाने, माने वो जाने वाले थे, या उनको रिक्वेस्ट किया गया था, या उनको इनवाइटेशन दिया गया था, बहुत सारा वर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ। For whom he was, या he had been requested, for whom he had been requested to go with, to go with and blessed the person who was on the verge of death, but due to his over tiredness he could not get there। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान देना। He had been requested to go with and bless the person who was on the verge of death, but due to his over tiredness he could not get there. He could not get there and became unable to perform the duty he had been requested to, ध्यान देना, go with and bless the person who was on the verge of death, but due to his overtiredness he could not get there and became unable to perform the duty which was given to him by our supreme soul। है ना, जो प्रभु जी का दिया हुआ काम था वो कर नहीं पाई, इसलिए वो खुद को खुद कोसे, बुरा लगा, खुद को खुद जो निंदा करते हैं, एक एक्सप्लेनेटिव वर्ड यूज करते हैं। वो क्या है? वो एक्सप्लेनेटिव वर्ड हो गया हमारा इंटरजेक्शन। लेकिन हम क्या अर्थ यूज करते हैं? अलास, अलास इंग्लिश में। बट ये क्या है? आयरिश राइटर है, ये उनका लैंग्वेज यूज किए। क्या बोले हो? मेबरोन, मेबरोन।
ये कर नहीं पाए, वो मर गया होगा, मैं प्रभु जी का काम नहीं कर पाया, दुख लगा उनको। फिर क्या बोले, सोल एंड मेड हिम फील गिल्टीनेस ऑफ हिज इनएबिलिटी एंड, समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो ये he had been requested to go with and bless the person who was on the verge of death due to his overtired। क्यों नहीं गे पाए थे, overtired सो गए, वो मुझे बुलाना आया था लेकिन भगवान जी को माफी मांगे, माफी मांगते मांगते वो सो गए या भगवान को सुला दिया, लेकिन हम तो बोलेंगे सो गए। हाँ, तो काम दिए ये हुआ, काम जो दिया गया था नहीं हो पाया, है ना। तो could not get there and became unable to perform the duty which was given to him by our supreme soul। ओके, फिर that made him feel, वही तो उनको बुरा लगा, वही उनको दोषी बोलकर यानी कि महसूस कराया। फिर लिखेंगे हम, देखो 4 लाइन है, 4 लाइन का जो प्रोज बने कितना लंबा हो जा रहा है, ये ध्यान देना है। हाँ, ओके ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी टाइम के साथ। टाइम हमारा हो गया 60 मिनट से। ओके, और एक स्टांजा खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। कुड नॉट गेट दिया, वो वहां तो नहीं पहुंच पाए थे जो आशीर्वाद लेने के लिए आया था, और एक आया था। हाँ, ध्यान देना पूरा क्लियरली। हाँ, ध्यान देंगे तो क्या, जल्दी जल्दी। He had been requested to go with and bless the person who was on the verge of death, but due to his overtiredness, he could not get there and became unable to perform the duty which was given to him by our supreme soul, Almighty God। ये बोल सकते हैं, कितना बार है ना। ओके, यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो मैं भी रिकॉग्नाइजेबल है, वो काट के ऊपर में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बस। हाँ, क्या लिखेंगे, दैट, हाँ, दैट मेड हिम फील guilty of his inability to perform the given duty and he blamed himself by saying, Mabron and Mabron and, तो that made him feel guilty of his inability to perform the given duty and he blamed himself by saying Mabron and Mabron, माने दुख लगा उनको। मैं पहले बोला हूँ, जब हम निंदा रखता है, जब खुद काम नहीं कर पाता है खुद का, तो हम खुद को निंदते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को दोषी देते हैं। हाय क्या है, क्या बेवकूफ हूँ, काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ जो दिया गया प्रभु जी काम दिए भी नहीं कर पाया। तो क्या बोले, आलस आलस नहीं बोले, वो बोले मैब्रोन मैब्रोन, क्योंकि ये आयरिश वर्ड्स है, ध्यान देना, मैब्रोन मैब्रोन। हाँ, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, वो सडनली इमीडिएटली घोड़ा को उठाए और चलने लगे उसके घर, जिसका घर को जाने वाले थे, बट सो गए। हाँ, एंड ही गॉट हिज हॉर्स ऑफ फ्रॉम स्लीप भी लिख सकते हैं, आउट ऑफ स्लीप भी लिख सकते हैं, फ्रॉम स्लीप एंड स्टार्टेड going to the sick man's home without carrying the condition of the road
देयर वॉच, है ना, क्लियर, देख लीजिए। हाँ करेंगे ना, एमसीक्यू भी करेंगे। हाँ और भी स्टूडेंट बोले सर सैम ऑफ लाइफ एक जरा समझा दीजिए, डेफिनेटली समझेंगे ना, एक एक करके टाइम होगा डेफिनेटली करेंगे, उसके बाद ये समझा देंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, दोनों मिला के। हाँ श्योर, ये लगेगा और एक दो ठो क्लास लगेगा। दैट मेड हिम फील गिल्टी, गिल्टीनेस भी लिख सकते हैं, हाँ, ऑफ हिज इनएबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन ड्यूटी, एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बाय सेइंग मेबरून मेबरून, एंड ही गॉट हिज हॉर्स अप फ्रॉम हिज स्लीप and started going to the sick man's home without caring the condition of the road they watch। मैंने कौन सी रोड था, क्या रोड था, इसको कंडीशन को ध्यान नहीं दिए और वो दौड़ाने लगे। हाँ हमारे जो विलियम बटलर है हमको इतना तक बताया है, फिर और एक स्टेज में जो बोलेंगे फिर समझेंगे। हाँ क्लियर, वो जो गए कैसे गए ये बोलेंगे, घर तो पहुंचे नहीं है ना, घर को गए हैं बट घर को पहुंचे बोलकर नहीं बोले हैं, घर को गए बोल, फिर तो घर को जो जाएंगे कैसे रास्ता में जाएंगे देखेंगे। हाँ क्लियर, ठीक है, लिख लीजिए एक बार। तो हमारा टाइम हो गया 21, और एक स्टेज होगा, ध्यान देते हैं। वन मिनट जस्ट मोमेंट। अजरा वेदर के लिए लाइट ऑफ हो रहा है, ध्यान देना। एनीवे क्लियर। तो वो ऐसे घोड़सवारी किए जैसे घोड़सवारी केबियो जिंदगी में नहीं किए थे, माने हमको विलियम बटलर सार ये बोल रहे हैं। हाँ किसी को भी नहीं ध्यान दिए, बहुत सारा जगह में गए। हाँ तो ये फिर ध्यान देंगे कैसे। हाँ कौन कौन से रास्ता था, हाँ रॉकी लैन था, फैन था, रॉकी लैन माने पथराव रास्ता, पथरीला रास्ता, फैन माने दलदल जिसको बोलते हैं, पानी में जो रहता है नहीं दलदल, मूवी में दिखते होंगे आप। हाँ एनीवे, हाँ इस एरिया में काम होता है हमारे एरिया में। हाँ तो क्या लिखेंगे, हाँ तो ही रोड, हाँ ही, ये अलग स्टाइल है, ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड बाय रॉकी लैंड एंड फैन, है ना, ध्यान देना। ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड बाय रॉकी लैंड एंड फैन। उसके बाद दे सीक मैन्स the sick man's wife upon the door, Father, you came again, Father, you came again। तो ये जरा देख देना, he rode now as he never rode by rocky lane and fan, the sick man wife upon the door। यहाँ पे फादर कम अगेन जो है मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। हाँ ये गाना जैसे नहीं लग रहा है ना, फादर यू कैम अगेन, क्या बोल रही है। हाँ वो तो पहुंच गए, रास्ता में गए, पहुंच भी गए। हाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, जो सिक मैन वाइफ दरवाजा खोला और वो फादर को दिखा। फादर को दिखने के बाद वो क्या बोला, मैंने क्या बोली वो, हाँ फादर आप फिर आ गए। ये आप फिर आ गए ये वर्ड को ध्यान नहीं दिए, क्यों, हाँ ये फादर के लिए गाना है, क्योंकि उनको एक ही चिंता था, जो बुलावा जिसके लिए आया था, मेरा जो काम था, ये एक काम मुझे और मौका मिल रहा है करने के लिए या नहीं, माने मुझे आशीर्वाद देने का मौका मिलेगा या नहीं, माने भगवान जी का काम अधूरा है कि पूरा खत्म हो गया। तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे, माना ही वांटेड टू मेक हिमसेल्फ श्योर वेदर द पर्सन इज डेड और नॉट। अगर डेड नहीं होगा तो भगवान जी का अधूरा में काम मुझे फिर मिलेगा मौका। तो ये कंफर्म करने के लिए वो को ध्यान नहीं दिए, उसका वाइफ क्या बोला, फिर आगे, ये फिर आगे से बहुत सारा सेंस निकलता है। तो पीटर गिलिगन ऑलरेडी आ चुके थे वहाँ, लेकिन पीटर गिलिगन तो सोए थे वहाँ। तो ऐसे बोला था, अगर हम अच्छे से काम करेंगे ऑनेस्टली तो वही भगवान जी हैं जो हमारा काम को पूरा करेंगे।
लेकिन हम भगवान जी का काम को अच्छे से करना है। हर काम भगवान जी का होता है, लेकिन उसका मतलब क्या, चोरी करना, कहाँ डाका डालना, किसी को गलत काम करना, ये तो भगवान जी का काम नहीं है। वही काम जो दूसरों का अच्छा लगे, दूसरों का अच्छा हो, दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों के लिए अच्छा हो, वही अच्छा है। तो है नहीं, मानव सेवा है, ध्यान देना। हाँ, तो जो बोल रहा हूँ ध्यान है ना। तो भगवान जी का काम कौन सी है, हर काम वही काम जो मैं मानव का कल्याण हो, देश का सेवा हो, पृथ्वी या सृष्टि का वहाँ पे कल्याण हो, दैट इज भगवान का काम, ध्यान देना। तो ही रोड ना हो एज नेवर रोड, मतलब वो अपने घोड़ा सवारी ऐसे किए, घोड़सवारी जैसे घोड़सवारी जिंदगी में कभी किए नहीं थे, क्योंकि ऐसा कंडीशन या ऐसा सिचुएशन उनके पास कभी था ही नहीं। तो ये ऐसा काम, तो ऐसे लिखेंगे हम। हाँ, बाय रॉकी लैंड एंड फेम, रखी पथराव रास्ता, फैन माने जैसे मैं बोला दलदल, कोई रास्ता को खातिर नहीं किए, चलाने लगे। हाँ, पहुंच भी गए। अगर हमको मंजिल दिखाई दे रहा है तो रास्ता कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, मंजिल तो है ना, जाना ही जाना है। तो ये है मंजिल, क्या था, सिगमंड रोम, सिगमंड होम ही उसका मंजिल था, तो रास्ता कोई फर्क ही नहीं पड़ा बिल्कुल नहीं। द सिगमंड वाइफ अपन द डोर, खुल रहा, वो फादर को दिख के खुद घबरा गई, अरे फादर फिर कैसे आ गई। वो तो आशीर्वाद दिए, मेरे पति तो चला गया, अब तक हम पढ़े नहीं है, बटलर जी हमको नहीं बताए हैं और यहाँ तक बताए हैं। वो सिर्फ दरवाजा खोला है और पूछिए फादर आप फिर कैसे आ गए, इतना। तो उसे हम प्रोज बनाते हैं। क्लियर, डाउट नहीं, ध्यान दीजिए। हाँ, तो दौड़ाए, तो रोड इज हर्स। हाँ, क्या लिखेंगे, फादर रोड हीज हॉर्स एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रोड, माने वो दलदल रास्ता था, क्या था, कोई भी ध्यान नहीं दिया। He father rode his horse as fast as possible without taking care of the road. He tried to reach sick man's home as fast as he could, and as he arrived there, the sick man's wife opened the door and felt surprise seeing father। यहाँ से कुछ समझ में आता होगा। हाँ, तो फादर रोड इज हर्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वो दौड़ा है अपना घोड़ा को जितना जल्दी हो सके, या पहुंचने के लिए जितना जल्दी हम कर पाएंगे दौड़ाने लगे ना। तो फादर रोड इज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रोड, कोई भी रोड का चिंता नहीं की, पानी है, पत्थर है, दलदल है, क्या है, चिंता नहीं किए। उनका एक ही चिंता, मंजिल कहाँ है, रास्ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पथरा रास्ता कोई चिंता नहीं था, दलदल का कोई चिंता नहीं था, दौड़ाने लगी। और ही ट्राइड टू रीच सिगमंड्स होम एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके वो जा सके, वो उनका एक ही माने मंजिल था। उस टाइम में उनका मंजिल क्या था, सिगमंड्स होम। क्लियर, कि वहां पे भगवान जी का काम के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान जी जो काम दे मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, ये कंफर्म होना था। सो गए वो, देखो ये होना चाहिए, माने हमारा जो लगन ये होना चाहिए। कितना सीखे यहाँ पे है ना, बिल्कुल। तो हमारा काम अगर हम इतना लगन में करेंगे तो मंजिल हमारे पास ही है, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम अस, ध्यान देना। तो ट्राई टू रीच सिगमंड्स होम एज फास्ट एज ही कुड एंड एज ही अराइव्ड देयर, जब वो पहुंच गए कहाँ पे, सिगमंड्स होम पे, तो उनके वाइफ कैसे जाना इतना बटलर हमको नहीं बताया, वो खोला, मालूम हो जाएगा। वो खोलते ही
जब वो फादर को दिखे वो खुद सरप्राइज, अरे फादर फिर कैसे आ गए, वो तो अब गए थे। ये बटलर नहीं बोल रहे हैं अब तक, हम जरा बोल दे रहे हैं। हाँ, तो सिकमैन होम as fast as he could, and as he arrived there, the sickman wife upon the door and felt surprise seeing father। हाँ, क्योंकि ये क्यों सरप्राइज लगा, क्यों वो अगेन बोला पे बोला फादर यू कम अगेन, क्योंकि पीटर गिलिगन ने पहले से ही आके उनका हस्बैंड को आशीर्वाद दे चुके थे, बट वो तो चेयर पे सोए थे, वो तो मौत आवर में उठे डन में, तो उसका पति तो पहले से ही आ चुका है। ये क्या कहानी है, ये क्या फंडा है, ये फंडा है प्रभु जी का नेटवर्किंग सिस्टम। हाँ, तो यह क्लियर। फिर हम देखेंगे क्यों बोला फादर, वो सरप्राइज क्यों हुआ, एस फादर हैड ऑलरेडी बीन टू हिज होम इन द गाइस ऑफ गॉड। हाँ, लेकिन गॉड आए थे बोलकर थोड़ी ना सिकमैन वाइफ जानती है। हाँ बिल्कुल, फादर जानेंगे लेकिन अब तक नहीं जाने हैं। जब बोलेंगे कि अब आपके आशीर्वाद दिए, आपके आशीर्वाद से मेरा पति का जान आसानी से चला गया, शांति से चला गया, आसानी से मतलब शांति से। हाँ, सी मतलब यहाँ पे है सिकमैन वाइफ। हाँ, सी सरप्राइज्ड बिकॉज Peter Gilligan had already been to sick man's home and blessed her husband due to which her husband died happily without having any pain, ये जो मैंने लिख दिया कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया आपको समझाने के लिए। हाँ, एनीवे, तो ये जो लिखा है सी सरप्राइज्ड बिकॉज पीटर गिलिगन हैड ऑलरेडी बीन टू सिक मैन होम, उन्हें घर को होके जा चुके थे, उनके आशीर्वाद दिए, जिनके आशीर्वाद की वजह से उसका जो हस्बैंड है आसानी से शांति से मर पाया था या मरा था। कब मरा था ये बात में बटलर नहीं बोल रहे हैं, सर मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। दिस इज सरप्राइज बिकॉज पीटर गिलिगन हैड ऑलरेडी बीन टू सिक मैन्स होम। ये फादर गिलिगन का कहानी हमको समझा रहे हैं गाना गा गा के, इसलिए हम उसे बैलेट बोल रहे हैं, ध्यान देना ना। तो सरप्राइज बिकॉज पीटर गिलिगन had already been to sick man's home and